हेलो बच्चों। आज हम लोग इस छोटे से वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियर फिजिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल से, तो उस मटेरियल से अल्फा डीके, बीटा डीके या प्लस बीटा डीके हो या माइनस बीटा डीके हो या गामा डीके हो, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का डीके होता है। और जब डीके होता है उस मटेरियल से, तो वो मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उस मटेरियल का डीके हो रहा है। और डीके का मतलब ये होता है, ऐसा समझो आप, जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है और अभी बर्फ का जो अमाउंट है वो 4 kg है। सपोज दैट, मान के चलो कि 4 kg बर्फ का अमाउंट है। लेकिन कुछ समय के बाद जब आप देखेंगे टेबल को, बर्फ को आप टेबल पर रख दें और कुछ समय के बाद आप जब देखेंगे तो बर्फ का अमाउंट पहले जितना नहीं रहेगा, कुछ पिघल जाएगा और पिघल के वो पानी बन गया। इसका मतलब बर्फ का डीके हो रहा है और बर्फ किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह से रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, उन मटेरियल का डीके होता है और डीके होने की वजह से वो मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट होने लगते हैं। जैसे यूरेनियम है और यूरेनियम का डीके हो रहा है तो यूरेनियम किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, बेरिलियम में कन्वर्ट हो जाएगा या रेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर रेडियम का डीके होगा तो रेडियम किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट होगा, फिर वो मटेरियल किसी दूसरे में कन्वर्ट होगा। तो ये कंटिन्यू साइक्लिंग चलती रहती है। मेरे कहने का मतलब है कि जब रेडियो एक्टिव मटेरियल से डीके प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे प्रोटॉन होते हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन हैं या जितने न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस में, उनमें से कुछ ऐसे प्रोटॉन होते हैं जो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे न्यूट्रॉन होते हैं जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं पहले बात करूं कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तब की कहानी, तो एक सिंगल प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है एज ए कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन में चार्ज होता है +1.6 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। तो मेरे कहने का मतलब एक इंडिविजुअल प्रोटॉन इंडिविजुअल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो कैसे होता है? न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, वो सभी मिलकर हेल्प करते हैं एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट होता है तो सिर्फ न्यूट्रॉन ही नहीं, न्यूट्रॉन के साथ में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो नाम के छोटे छोटे पार्टिकल इमिट होते हैं, बिकॉज ये न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बिकॉज आप ये जानते हैं कि न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन में चार्ज होता है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो न्यूट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलते हैं। इसकी जस्ट उल्टा एक रिएक्शन को देखें, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और होगा तो प्रोटॉन के साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो और एंटी पॉजिट्रॉन निकलते हैं। जैसे प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था तो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन निकले थे, बने थे न्यूट्रॉन के साथ। लेकिन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एंटी न्यूट्रिनो और एंटी पॉजिट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल इमिट होंगे। तो इस तरह से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। बट इसमें कन्वर्ट होने में या बदलने में जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब का रोल है, सबकी भागीदारी है कि भाई बदल जाओ। जितने प्रोटॉन हैं वो मिलकर हेल्प कर रहे हैं कि बदल जाओ, तुम न्यूट्रॉन में बदल जाओ। और जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, वो हेल्प कर रहे हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। इजी वे से कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसी तरह से हम लोग हाफ लाइफ को समझते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है? अब कोई मटेरियल का अमाउंट सपोज दैट अभी 400 ग्राम है। 400 ग्राम अभी मटेरियल का जो अमाउंट है किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल का, हो सकता है 400 ग्राम हो सकता है।
उसका कंटिन्यू डीके हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो टी इक्वल टू 0 टाइम पर उसका अमाउंट 400 ग्राम था, 400 ग्राम अमाउंट था। लेकिन कंटिन्यू डीके हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कंटिन्यू जब डीके हो रहा है तो कुछ समय के बाद वो 300 ग्राम बचेगा, 100 ग्राम का डीके हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद वो 200 ग्राम बचेगा, 200 ग्राम का डीके हो जाएगा। तो जितना टाइम लगा उसको इनिशियल अमाउंट से हाफ अमाउंट तक पहुंचने में, उस टाइम को उसकी हम उस मटेरियल की हाफ लाइफ कहते हैं। जैसे 400 ग्राम पहले था, तो 400 ग्राम से 200 ग्राम होने में जितना टाइम लग गया, उस टाइम को उस मटेरियल का हाफ लाइफ कहते हैं। और अभी 200 ग्राम बचा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि अब यहाँ से डीके रुक जाएगा, डीके कंटिन्यू हो रहा है। तो 200 ग्राम से 100 ग्राम तक होने में जितना टाइम लग जाएगा, उस टाइम को सेकेंड हाफ लाइफ कह देंगे। फिर 100 ग्राम है, अभी भी डीके होगा, 100 ग्राम से 50 ग्राम तक होने में जितना टाइम लग जाएगा, उसको भी हाफ लाइफ कहेंगे, बट ये थर्ड हाफ लाइफ होगी। और 50 ग्राम से 25 ग्राम 25 ग्राम तक होने में जितना टाइम लग जाएगा, उसको हम फोर्थ हाफ लाइफ कहेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू इसका डीके होता रहेगा, और ये मटेरियल जो ए नाम का मटेरियल है, वो किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, या यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, बेरिलियम में कन्वर्ट हो रहा है, या किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है और होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है और होता है। ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट है, जिस बात को एक्सप्लेन करता है कि इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी को हम लोग मास एनर्जी रिलेशन फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग इतना ही कंसेप्ट सीखेंगे।